थैंक यू बुआ माँ। थैंक यू। किस लिए? रानी माँ की गैर मौजूदगी में आप सारी परंपराएं निभा रही है। अरे ये तो कर्तव्य है हमारा, तो उसे तो पूरा करेंगे ही ना हम। जी बुआ माँ। सबके सामने अपनी यही तो इमेज बनाना चाहते हैं, मर्यादा परंपरा को निभाने वाली मोहिनी साहब। रूप, अरे रूपा साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हमारी नई रानी पहली बार अपनी प्रजा के सामने आएगी, इतने बड़े अवसर के लिए उन्हें तैयार नहीं करेंगे आप? एक बंजारन को रॉयल बनाने का हमारा कोई शौक नहीं है। आपकी दुख देरत इसलिए तो दबाई थी रूप साहब, ताकि आप रिमझिम को उसकी औकात दिखा सको। बुआ माँ, जैसे कि रानी माँ ने कहा, ये जिम्मेदारी भी हम लेंगे। रिमझिम को रॉयल तौर तरीके हम सिखाएंगे। ये रिमझिम जब भी कमजोर पड़ती है, आप उसकी ताकत बनकर सामने आ जाते हैं समीर बन्ना। अगर रानी बनना है हमें, तो सबसे पहले हमें समीर बन्ना को इस रिमझिम से दूर करना होगा। अब देखना इस कॉमनर को कैसे रानी बनाते हैं। रिमझिम, कॉमनर से रॉयल बनने का सफर शुरू करें। तुम्हें दिख नहीं रहे हम यहाँ पे? मैनर्स है कि नहीं है? तुम तो मैनर्स की बात करो ही मत, जो खुद लड़कियों के कमरे में बिना नॉक करे आ जाता है। लड़की तो इतने दिनों से जो पोंगा बनी हुई थी, थोड़ी बहुत मर्दानगी तो आई गई हुई ना तुम्हारे अंदर। समीर एक सेकेंड, टेंशन मत लो, हम सिखा देंगे तुम्हें लड़की बनना। तुम्हें ना शायद पता नहीं, पर सुंदर और स्मार्ट लड़कियों को तुम जैसे लड़कों की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, हम जानते हैं कि उन्हें जरूरत नहीं होती है, पर तुम्हें। समीर एक सेकेंड, तुम फिर से लड़ना स्टार्ट करो। लड़कियों की तरह ना थोड़ी नजाकत सीख लो। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही ठीक हूँ। बात तुम्हारी नहीं है रंजन, वीरगढ़ की रानी की है। लोग अपनी नई रानी को देखने के लिए वहां आएंगे। सोचो अगर गलती से इस रॉयल ड्रेस में तुम्हारा पैर अटक गया तो? सोचो अगर बोलते वक्त तुमने कुछ गलत बोल दिया तो? तुम्हारी एक गलती की वजह से लोग रानी पद का सम्मान करना छोड़ देंगे। अब तुम्हें अगर रानी माँ की नाक कटवानी है तो फिर जो मन में आता है वो करो। दीदी वो कौन है? समीर रुक जाओ। कुछ मिसिंग था, है ना? प्लीज रुक जाओ ना। अब सुनाई नहीं दिया अच्छे से, कुछ कहा तुमने? समीर प्लीज हेल्प मी। सब खुश? हम तो खुश, पर तुम्हारे आंसू आने वाले हैं। मतलब कि रॉयल बनने का सफर आसान नहीं है। हजारों सालों से ये ज्ञान सिर्फ शाही परिवार के लोगों को मिलता है, और वही हमें आम लोगों से अलग बनाता है। तो रास्ता मुश्किल हो, खुश को। अगर तुम रॉयल बन सकते हो ना, तो फिर मैं तो आसानी से सीख सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस, गुड, वेरी गुड। पर अगर हम तुम्हें रॉयल ज्ञान सिखाएंगे तो हम तुम्हारे गुरु, और उसका पहला लेसन है गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद लेना। क्या? पक्का ना? तुम ये नियम कहीं अपनी तरफ से तो नहीं बना रहे हो? गुरु जब शिष्य को उंगली पकड़ाता है तो भरोसे की होती है, और अगर तुम्हें हम पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है फिर। एक मिनट गुरुजी, आप नाराज क्यों हो रहे? हम लेते हैं ना आपसे आशीर्वाद। कैसी लगी आपको गुरु दक्षिणा? अच्छी थी, प्रूफ कर दिया तुमने, तुम हमारी शिष्य हो। तुम्हारी शिष्य। हमें रिमझिम और समीर बन्ना की दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। भाई साहब,
समीर बन्ना को म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेना था ना, तो उसका क्या हुआ अभी तक? है जीजी साहब, पता करवाया था स्कूल का। आसानी से एडमिशन नहीं होता स्कूल में। हमने तो कहा था पहचान लगवा देते हैं, चुटकियों में एडमिशन करा देगा तेरा काका सा। पर बोला नहीं नहीं काका सा, टैलेंट के दम पे एडमिशन लेंगे। अब टैलेंट छोड़ो, पावर लगा दो और दिलवाओ उसे एडमिशन फटाफट। दिलवा देंगे, पर ये तो बताओ कि इतना तमतमा क्यों रही हो? बात क्या हो गई? क्या हो गया? वो लड़की रिमझिम बहुत चालाक है प्रताप भाई साहब, और हमारा लाडला बहुत भोला। ये लोग जब तक एक दूसरे के नजदीक रहेंगे ना, इन दोनों के बीच में लगाव बढ़ता जाएगा प्रताप भाई साहब। उस रिमझिम से राजगद्दी छीनने से पहले हम चाहते हैं कि हम समीर बन्ना को उससे दूर कर दें। ये बात तो एकदम सही कह रही हो जिज्जे साहब। समीर बन्ना ने उस छुरी की वजह से अपने काका सा तक पे हाथ उठा दिया था, देखा था उस दिन, हैं? और ये छुरी ना समीर बन्ना को अपने जाल में नहीं फंसा रही है, बल्कि हम तीनों के रिश्ते में जहर घोल रही है, जहर। हाँ। इसीलिए तो हम कह रहे हैं प्रताप भाई साहब, जो भी करना है आप जल्दी कीजिए और हमारे लाडले को उस लड़की से दूर भेजिए। चिंता मत करो जिज्जे साहब, समझो काम हो गया। परेशान नहीं होना भाई साहब। देखो, ये स्पून है, नाइफ, फोक। है। तुम्हें सीखना है। अगर ये खाना है तो नाइफ को अपने लेफ्ट हैंड में रखो और फोक को राइट हैंड में, ठीक है? इसको ऐसे कट करेंगे लाइक दिस, और फिर रॉयल तरीके से। ज्यादा मुंह नहीं खोलना है, ना ज्यादा चबाना है, प्यार से खाओ, विद द ग्रेस, समझी? ट्राई करो। ऐसे नहीं, रुको हम सिखाते हैं। सतरंगी बालम ओ बालम। तो ऐसे करना, समझी? चलो ट्राई करो। कट किया, लगाया, गुड। परफेक्ट नहीं है लेकिन सीख जाओ। अभी सेकंड स्टेप, भीड़ के जोश और उत्साह का रिप्लाई ऐसे हवा में वेव करके देते हैं। ट्राई करो। ऐसे नहीं, हम सिखाते हैं। तुम्हारे बोलने और चलने में सहजता और नर्मता दिखनी चाहिए। अपने चेहरे पर एक प्लेजेंट स्माइल होनी चाहिए, आंखों में तेज, और फिर जब हाथ उठाओ ऐसे। ये तुम जानबूझ के कर रही हो ना? मैं इतनी भी डम नहीं हूँ गुरुजी। दम नहीं होती तो अच्छे से कर लेती। करके दिखाओ। ऊपर ऊपर, स्माइल एंड वेव। वेव आ जाएगा, देखो, प्रैक्टिस करना। नजरें पैरों पर नहीं, सामने होनी चाहिए रिमझिम। ए समीर ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा। मेरी आंखों में देखो। क्या? जस्ट लुक इन माई आईज एंड फोकस। तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूं, तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर लूं। ख्वाबों में वो आते जाते
गया साई। वापस शुरू करें रॉयल रानी। ये मतलब किस चीज का है? What? हमारी ड्रीम स्कूल से लेटर आया हमारे पास। वी आर ग्लैडली टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर ऑफिशियली सेलेक्टेड एडमिशन इनटू आवर प्रोग्राम। व्हाट? यस, हम सेलेक्ट हो गए हैं। हम म्यूजिक स्कूल में सेलेक्ट हो गए हैं। हम म्यूजिक स्कूल में समीर बन्ना, समीर बन्ना, हम आप ही को ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ है भाई? हमारा लाडला इतना खुश। बुआमा, आप जानती हैं ना, हम पिछले 3 साल से अपने ड्रीम म्यूजिक स्कूल में अप्लाई कर रहे थे। हाँ हाँ जानते हैं। तो बुआमा, हम सेलेक्ट हो गए। वहां से एडमिशन लेटर आया बुआमा। अरे वाह, ये तो बेस्ट न्यूज़ है। बुआमा, अब हम अपने सपनों की जिंदगी जिएंगे बुआमा। जो हम चाहते थे फाइनली हम पूरा करेंगे बुआमा। बहुत बहुत खुश है हम आपके लिए। हम भी बुआमा बहुत खुश हैं। चलिए अब आप सारे काम छोड़ दीजिए और जल्दी से जाकर तैयारी शुरू कीजिए। जी बुआमा, पता है लेटर में भी लिखा है कि दे वांट प्रमोट एडमिशन। हम सारा काम छोड़कर तुरंत सारी पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं बुआमा। हाँ, हम हेल्प कराएंगे आपकी। अपने सपनों की नई उड़ान पर वक्त आ गया है। थैंक यू बुआमा। हम जानते हैं कि आप बहुत खुश हैं। फाइनली सेलेक्ट हो गए। रणनीति ऐसे बनाई जाती है पापा साहब। अब देखिएगा कैसे हम इस रिमझिम को अपने लाडले समीर बन्ना से दूर कर वीरगढ़ की सत्ता अपने हाथ में लेते हैं। देखा समीर, बिल्कुल वैसे ही किया ना जैसे तुमने सिखाया था। आई नो, तुम तो मुझे रानी बना के रहोगे। म्यूजिक स्कूल, समीर इज कमिंग। बुआमा, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में सेलेक्ट हो गए बुआमा। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। इसी के लिए तो जी जान से मेहनत की है आपने। अब आप इंतजार किसका कर रहे हैं? जल्दी से लंदन हार्मनी स्कूल में मेल कर दीजिए कि आप आ रहे हैं। बिल्कुल। जाइए, जल्दी कीजिए। एक बार समीर बन्ना यहाँ से चले गए तो रिमझिम की ताकत आधी हो जाएगी। अविक, तू अच्छे से देखना, अगर मैं गलत चलूंगी तो बताना। ओके दीदी। तू कितना अंडरस्टैंडिंग है ना अविक। अगर समीर यहाँ होता ना तो वो अभी तक मुझे 10 बार टोक चुका होता। पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है। मैं चाहे जितना भी परफेक्ट कर लूं, उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। टोकने से हटता ही नहीं है। दी, पर आप इस तरह क्यों चल रहे हो? सही तो चल रही हूँ, गर्दन ऊपर, आंखें सीधी। शानिमा भी तो ऐसी ही चलती थी ना। पर समीर ने भी तो रॉयल तौर तरीके ऐसे ही सिखाए हैं। थोड़ा अकड़ू पर सिखाता बहुत अच्छा है। मुझे ना बस एक अच्छा स्टूडेंट बनना है ताकि मैं उससे सब कुछ सीख सकूं। आप बड़ी के सिर्फ स्टूडेंट हो? अब नहीं, मैं उसकी अच्छी दोस्त भी हूँ। बस दोस्त? हाँ, बस दोस्त। आपको बड़ी अच्छे लगते हैं ना? रानी साहब, आपको प्रताप साहब बुला रहे हैं। प्रताप भाई साहब? जी। अरे आप रुक क्यों गए? जल्दी से डालिए मेल। जी बुआमा, हम ये करके आपके पास आते हैं। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। एटीट्यूड तो उसका 7वें आसमान पे रहता है। बड़े इतने बुरे हैं, वो आप उनको पसंद क्यों करते हो? मैं तो उसे पसंद एज अ फ्रेंड और गुरु करती हूँ।
वो मुझे अच्छे से रॉयल रानी बनना सिखा रहा है। दीदी आप झूठ बोल रहे हो ना? अब एक मिनट, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो तभी आपके आंखें छोटी हो जाती है। मुझे तुझसे ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं जानता अभी। तो बताओ, सच बताओ। क्या बताऊं? पर तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ? क्योंकि आप बड़ी के साथ हमेशा खुश रहती हो ना। वो तो है, मैं उसके साथ खुश रहती हूँ। अपना अपना सा लगता है उसके साथ। ऐसा लगता है कि मैं उससे अपनी सारी की सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। वो डांटता है पर समझता भी है, चिल्लाता भी है पर केयर भी करता है, एटीट्यूड है पर दिल से बिल्कुल नर्म। हम दोनों साथ में। क्या कह रहे हैं आप? होश में तो है? अरे जिज्जी सा, हमने अपनी आंखों से देखा है। जिज्जा सा वहां उस बंजारण के साथ तो तामाना की तरह गुटरगू गुटरगू। तो नहीं नहीं, भले हम अपने पति के साथ अपनी जूती की तरह बर्ताव करें, पर वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। कितनी भोली है हमारी जिज्जी सा, कितनी भोली। अरे जिज्जी सा, ये प्यार चीज ही ऐसी होती है, जहाँ इंसान को ज्यादा मिलने लग जाता है ना, इंसान वहीं पीछे पीछे जाने लगता है। पर हो सकता है वो बंजारण हमारे जिज्जासा को अपने प्यार के जाल में फंसा रही हो, है नहीं? हो सकता है। वो बंजारन चाहे कुछ भी करे, पर हम अपने पति को जानते हैं, वो ऐसा हमारे साथ हरगिज़ नहीं कर सकते। जिज्जी साहब, हमने तो अपनी आंख से देखा है। बाकी अगर यकीन नहीं आ रहा तो एक काम करो, फोन मिला के चेक कर लो, पता लग जाएगा कहाँ जिज्जासा। इस उपचार से आपका रंग और भी खिल जाएगा। भरोसा है हमें सुनंदा जी, आप पर, आपके उपचार पर, आपकी इन जड़ी बूटियों पर भरोसा है। दीजिए। ये मोहिनी हमें इस वक्त कॉल क्यों कर रही है? फोन काट भी तो नहीं सकते। हेलो, कहाँ हैं आप? पूरे महल में ढूंढ लिया हमने आपको, आप हमें कहीं नहीं दिखे। हाँ, हम वो पेंटिंग की एग्जीबिशन में। बताइए वक्त अपनी पेंटिंग्स के साथ। समझता क्या है ये आदमी अपने आप को? झूठ बोल रहा है हमसे। क्या लगता है इसे? बेवकूफ है हम, समझ में नहीं आएगा हमें। इन बंजारों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे वो पवित्रा ने भी तो यही किया था ना, शरण जेठ सा को अपने जाल में फंसाकर शादी करके उनसे आ गई इस महल में बहू बनकर। तो इस रिमझिम की मासी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? पर डोरे डाल भी रही है तो किस पे? हमारे पति पे, मोहिनी के पति पे। अरे शक्ल देखिए उसने अपनी। इसे लगता है कि इसकी भांजी रानी बन गई इस महल की, वीरगढ़ की, तो ये भी बहू बनकर आ जाएगी इस महल में। अगर सच में ऐसे सपने देख रही है ना, तो इसके सपने चूर चूर कर देगी मोहिनी। मोहिनी का फोन था, हमें झूठ बोलना पड़ा क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता ही नहीं था। रास्ता तो हमेशा होता है, ऐसे अपनी पत्नी से झूठ बोलकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे आप। सही कह रही हैं आप, लेकिन काश कि आप समझ पाती कि हम ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के प्यार को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। हाँ दीदी, बड़ी आपके बहुत केयर करते हैं, मैंने देखा है, लेकिन आप उनसे लड़ते रहते हो। हाँ, क्योंकि मुझे उससे लड़ने में मजा आता है। उसकी टांग खींचना ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब वो गुस्सा होता है ना, तो उसकी नोज ना रेड हो जाती है। वो बहुत क्यूट लगता है। दीदी आप स्माइल कर रही हो? हाँ, उसके बारे में बात करती हूँ तो चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ जाती है। ये तो गुड न्यूज है। तो अच्छा सुन, ये सब बातें ना अपने बड़ी को मत बताना। ओके? ओके दीदी, मैं जानता हूँ जब बड़ी आपके साथ रहते हैं तभी आप बहुत स्ट्रांग फील करते हो। हाँ, ये तो है। उसके बिना ना सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, मैं कुछ मैनेज ही नहीं कर पाती। बस आई होप कि ये दोस्ती लाइफ टाइम ऐसी ही रहे। रहेगी 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 दीदी, रहेगी। ये बड़ी ने आपकी बहुत हेल्प की है ना दीदी? हमारे होते तुम्हें रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लड़ेंगे, डांटेंगे, हंसाएंगे, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे रिमझिम।
काका सबको पुलिस ने पकड़ लिया, अभी सेफ है। समीर ने हमारी बहुत हेल्प करी है अभी, तभी तो हम राजा साहब को पकड़ पाए। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। फाइनली लंदन स्कूल ऑफ लड़कियों की तरह ना थोड़ी नजाकत सीखो। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही ठीक। बात तुम्हारी नहीं है रिमझिम, वीरगढ़ की रानी की है। हम तुम्हें सिखाएंगे एक रानी किस तरह रहती है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे उसको मुझ पर प्राउड फील हो। हाँ दीदी, आपने बड़ी को बहुत तंग किया है, बहुत झगड़ा करते थे आप उनसे। अरे तो हम झगड़ा तो उनसे ही करते हैं जिससे तो क्या दीदी? अब से हमारी जिम्मेदारी हम आपको सौंप कर जा रहे हैं समीर बन्ना। रिमझिम और अविग बन्ना की जिम्मेदारी आपकी होगी, आप उनके साथ हमेशा रहेंगे। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो रिमझिम का ख्याल कौन रखे? वो हमारी जिम्मेदारी है। जिससे हम झगड़ा करते हैं। कुछ भी, ये तो राइम भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल पापा की तरह बात कर रहा है अभी। खुशी साफ आई नजर। नहीं नहीं नहीं, ये काफिया नहीं मिल रहा है, इसे ठीक से राइम करना होगा। अच्छा सुन, समीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और दोस्ती में तो लड़ाई झगड़ा चलता है ना। तो ठीक है, हम बड़ी का रूम डेकोरेट करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। आइडिया बुरा नहीं है। ये वो अभी अभी रानी बनी है, वो अकेले ये सब हैंडल कर ही नहीं पाएगी। लंदन म्यूजिक स्कूल जाना हमारा सपना है और रिमझिम हमारी जिम्मेदारी। अब इनमें से हमें किसी एक को चुनना पड़ेगा।